Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School। बेटा आज जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है। चैप्टर नेम इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 10th चैप्टर। ओके, तो देखिए स्ट्रेट लाइन आप हालांकि पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, ठीक है, बट वो था जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, राइट, ये पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन आपने डायरेक्ट एज इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, ठीक, अब आप पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कार्टेशियन प्लेन के बारे में, फिर स्लोप ऑफ लाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन सिस्टम की अगर बात करूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कह लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लो, ये क्या है? ये है एक वर्टिकल नंबर लाइन, और ये बेटा एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। दोनों को हमने इस तरह से इंटरसेक्ट कराया है कि दोनों के ओरिजिन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों के ओरिजिन नहीं बोलेंगे, दोनों के जीरोज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट बनता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओके, इधर साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये वो क्वाड्रेंट, 4 कोऑर्डिनेट्स बन गए ना यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो इसमें दोनों पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, इधर दोनों ही नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड है और ये डाउनवर्ड है, इधर क्योंकि वाई नेगेटिव है बट एक्स इज पॉजिटिव। तो इस तरह से होता है कि आपको हालांकि ऑलरेडी मालूम ही है। प्लॉटिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेट, प्लॉटिंग ऑफ अ points coordinate on the axis you know very well, so I'm not going to discuss that in this part, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये है मेन जो आपको जानना जरूरी है, ठीक, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्लोप बेसिकली है क्या, लेट्स से ये लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। ये लाइन एल making an angle theta from x-axis, then tan theta is the slope of line and डिनोटेड बाय एन। एन इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है और इसका फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। ओके बेटा, ठीक है। सबसे बेसिक और फर्स्ट डेफिनेशन यही है स्लोप की। इफ अ लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस देन द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज नोन एज दिस स्लोप, ठीक है, क्लियर। ये होती है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये है जब हमें एंगल गिवन है। दूसरा टर्म होता है अगर हमें एंगल गिवन ना हो, हमें पॉइंट्स गिवन हो, तब हम कैसे स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपको बता रहा हूँ हमें, ठीक है, किस तरह से किया जाएगा। ओके
बेटा, तो ये था जब हमें एंगल गिवन था। नाउ द सेकंड केस अराइजेस, सेकंड केस में बेटा क्या है, नाउ व्हेन द पॉइंट्स ऑन द लाइन एज आर गिवन, ठीक। तो लेट्स से P1 पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y1, x1 y1 एंड P2 जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दोनों ही गिवन है। ये दोनों गिवन, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ भी एंगल थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। हमें tan थीटा की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल P1 P2, ठीक है। P1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये हाइट है y1 और ये पूरी हाइट है y2, तो y2 में से y1 ही तो माइनस हुआ। एंड ऐसे ही बेटा P1 क्या हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस, ये तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, x1 माइनस x। और देखिए यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, उसमें ये छोटी वाली माइनस करनी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो पूरी लेंथ x1 और x2 माइनस कर दिया गया, तो x1 माइनस x2 लिखा उसे। हाइट हाँ ठीक है, सही है। तो बेटा स्लोप क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P2 वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब आप ये सोचे हो कि यहाँ x1 माइनस x2 लिखा है, बट यहाँ मैंने x2 माइनस x1 कर दिया है। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा किया मैंने। बेटा ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये केस इसमें आया है, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों आया है ऐसा। देखिए ये जो लाइन है ना, ये डाउनवर्ड आ रही, मतलब देखो ये लाइन तो इस तरह से होती है ना, इस तरह से लाइन होती है, ठीक है, समझ रहे हो आप। अभी जब स्ट्रेट लाइन के चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी आप ये याद रखिए कि ये फॉर्मूला है, वो चीज़ जो अभी यहाँ पे डिफरेंस आया, माइनस का डिफरेंस है जस्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ, तभी आपको समझ में आएगा। अभी एकदम से नहीं आप समझ पाओगे कि ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। आप बेसिकली फॉर्मूला याद रखो, पॉइंट का डिफरेंस, वाई का डिफरेंस अपॉन एक्स का डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया है tan थीटा फाइन। अगर हमें पॉइंट्स दे रखे हो तब हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करें वो। और अब देखिए इसी से रिलेटेड एग्जांपल, में 30 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस, फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करना, ओके। गिवन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। नाउ स्लोप given by tan theta, clear, correct। tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या पता लगा, इससे हमें लाइन का नेचर पता लग गया कि स्लोप जो उसकी पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रही है, करेक्ट।
1/√3 स्लोप आ गई। रिवर्स भी फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब स्लोप दे दी जाए, एंगल पूछ लिया जाए, तो वो फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे ही बेटा एक पॉइंट, अगर 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे तो उसकी स्लोप भी फाइंड आउट करी जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। अब आप स्लोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। थोड़ा सा और स्लोप का कंसेप्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा उसे। ठीक है, तो अभी आप इतना ही करिएगा। इसमें अब मैं कुछ बहुत मतलब अभी ना छोटे छोटे टॉपिक्स में वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि छोटे टॉपिक से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि सर आप और छोटी वीडियो बनाओ, तो वो आपके लिए बेटर ही रहेगा। मुझे भी लगा कि हाँ चलो ठीक है, आपको अगर इशू आ रहा है ऐसा, देन आई विल मेक मोर शॉर्टर वीडियोस, मतलब एक टॉपिक जैसे कंप्लीट होता है। हालांकि मैं बना भी ऐसे ही रहा था। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल्स कराया करूँगा ताकि आप उसे देख के क्वेश्चन समझें और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकें। ठीक है, तो स्लोप से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, अभी पैरेलल स्लोप, पैरेलल लाइन की स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, ये सब बचा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको मैंने जो बताया टॉपिक देख के जरूर समझिए और इसे सॉल्व करिएगा। ओके।